वेस्ट बंगाल, जहां कभी टीएमसी की हरी झंडी लहराती थी, वहां आज बीजेपी की प्रचंड जीत ने सब कुछ बदल दिया है। 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 208 सीटों पर भारी जीत हासिल की। ममता बनर्जी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाई। हार के बाद पार्टी में सन्नाटा पसरा हुआ है। ममता बनर्जी के घर लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन जीते हुए कुछ विधायक बैठक में आने तक गंवारा नहीं समझ रहे। पार्टी के अंदर गुस्सा, आरोप प्रत्यारोप और बगावत की आग धधक रही है। हाल ही में ममता बनर्जी की लंबे समय की करीबी और बारासात से सांसद काकोली घोष ने जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने गलत नीतियों, आईपैक की दखलंदाजी और संगठन की बिगड़ी हालात को हार की वजह बताई। मेरे ख्याल से देखिए, एक तो जो चुनाव का तरीका होता है, इस चुनाव में 26 में इसका जिम्मेवारी एजेंसी के पास था, आईपैक के पास, और उन लोगों को कोई तजुर्बा नहीं है चुनाव लड़ने का। जैसे हम लोग 8-10 करके एक चुनाव करके आए, लोगों के पास जाते हैं, लोकतंत्र में वो जो जनादेश मिलता है हमें मतदाताओं से, उसके लिए मेहनत करते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने इन लोगों से काम किया। ये लोग पहले तो इन लोग का कोई काम का तरीका ठीक नहीं था। दूसरा, ये लोग का जो बुरा बर्ताव करते थे हमारे वर्कर्स के साथ, और जो गलत तरीका से चुनाव लड़ने का ये लोग इरादा लिया था, उसमें से बहुत भारी नुकसान हुआ। और कुछ कुछ जगह तो जो लोग हैं मतदाताओं में एक असंतोष था। अपने जो सरकार एंटी इनकम्बेंसी का भी एक मुद्दा था, एसआईआर का भी एक बड़ा मुद्दा है, जहां बहुत नाम, लाखों नाम मतदाताओं का निकल दिया। ये सारा मिलकर ये हुआ। उनके इस्तीफे के बाद पार्टी के दूसरे नेता बयान देने से कतरा रहे हैं, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। काकुली घोष दीदी, काकुली घोष हम ये बोलने नहीं चाहता है, वो अपना बात बोला है, उसको उन्होंने जिस तरह से नैतिक अधिकार के हिसाब से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन किया है, उस पर क्या बोलेंगे आप? ठीक है, वो जो किया, अपना काम किया है, इसके ऊपर हमारा हम कुछ किया है, उसके बाद बोलो तो हम बोल सकता है। वो किया है, क्या नहीं किया, क्या किया है, इसका ऊपर हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला मोड़ 26 मई को आया, जब नादिया में सीएम शुवेंदु अधिकारी की प्रशासनिक बैठक में काकोली घोष, टीएमसी के कई विधायकों शामिल हुए। कल तक टीएमसी की मजबूत स्तंभ माने जाने वाले काकोली आज बीजेपी शासित सरकार की बैठक में पहुंचे, जिसकी जानकारी खुद सीएम शुवेंदु ने दी। আমি প্রথম দিন থেকেই বলেছিলাম প্রশাসনিক মিটিংয়ে আমরা সব এমএলএদের ডাকবো আর বিশেষ বিশেষ এমপিদের ডাকবো। আজকে বিশেষ বিশেষ এমপিদের মধ্যে বারাসাতের এমপিকে আমরা বিশেষ বিশেষভাবে ডেকেছিলাম, এসছেন উনি। আর আমাদের দলের এমপিদের আমরা ডাকছি সব জায়গায়, কারণ আমাদের এমপিদেরকে বিডিওরা পর্যন্ত, ওসিরা পর্যন্ত তাদের ফোন ধরতেন না। এই সিস্টেম তো ঠিক না। जिसके बाद से ही सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। क्या काकोली घोष बीजेपी की राह पकड़ने वाली है? क्या ये टीएमसी से बीजेपी की तरफ बड़े पलायन की शुरुआत है? बंगाल की राजनीति फिर से बदल रही है। पुराने गठबंधन टूट रहे हैं और नई लाइनें बन रही हैं। बीजेपी विधायकों की लगातार बैठकें हो रही हैं, वही टीएमसी में टूट की आहट साफ सुनाई दे रही है। क्या ममता बनर्जी की पार्टी अब विपक्ष में सिमट कर रह जाएगी, या काकोली घोष जैसे चेहरे नई ताकत बनकर उभरेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल काकोली घोष को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं।